नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुधदेव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के राजकुमार बुधदेव जो कि 7 अप्रैल 2025 को मार्ग की स्थिति में आ चुके हैं। बुध जो कि इस समय देखा जाए तो मकर राशि के तृतीय भाव यानी कि मीन राशि में विद्यमान है। यहीं पर बुध जो है वक्री स्थिति में आए थे और अब 7 अप्रैल 2025 को यानी एक दिन पहले जो है बुध देव अब क्या है मार्गी स्थिति में आ गए हैं। मार्गी बुध देव देखा जाए तो इस समय महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले हैं मकर राशि के जातकों के जीवन में, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध जब मार्गी होते हैं तो इसका कुछ न कुछ बेनिफिट देखने को जरूर रूप से मिलता है। ऐसे में बुध जो है नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जिसका पूरा लाभ अब बुध के मार्गी हो जाने के चलते आपको मिलेगा। 7 अप्रैल से लेकर 7 मई तक बुध जो है मार्गी स्थिति में रहेंगे। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक हैं इनके जीवन पर बुध की इस मार्गी स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, बुध धन ऐश्वर्य में अचानक रूप से कैसे आपकी वृद्धि करने का कार्य करेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक हैं इस समय यानी कि वर्तमान समय में बुध राहु के साथ जो है मीन राशि में विद्यमान है। यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है, साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है, जिसके कारण बुध के समस्त कार्य तत्व के भाव पर बुध का जो कार्य क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों पर निर्बलता जो है आ चुकी है। अर्थात सभी क्षेत्रों में जड़ का जो प्रभाव है वो आ चुका है और किसी न किसी रूप में आपको ये सफलता या फिर अचीवमेंट के रूप में प्राप्त होगा। जब बुध 7 अप्रैल को मार्गी हुए, इसके बाद से राहु और बुध के बीच में जो दूरियां हैं बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि देखिए राहु उल्टी चाल चलते हैं और बुध क्या है यहाँ पर सीधी चाल चलना शुरू कर दिए। तो ऐसे में दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है बढ़ना शुरू हो गया है। तो बुध के इस अंश बल से अब बुध क्या है बलवान हुए हैं, बुध महाबली हो गए हैं। अब बुध बलवान अवस्था में देखा जाए तो आपके जीवन में मकर राशि के समस्त जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर रहे हैं। महायोगों का पूर्ण लाभ अब आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। बुध जो है अब आपके जीवन में आपके तृतीय भाव में बैठकर आपके समस्त कार्य क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। बुध का संबंध क्या है, बुद्धि से है, वाणी से है और हमारे व्यापार से है। ऐसे में बुद्धि से, वाणी से और व्यापार से संबंधित कार्य आपका निश्चित तौर पर पूरा होगा। इस दौरान प्रोफेशनली रूप से देखा जाए तो आपका करियर चल पड़ेगा। बुध के बिना हमारे जीवन में कभी संभव ही नहीं है कि हम सक्सेस हो सके, क्योंकि बुध जो है हमारी बुद्धि के कारक है और बुद्धि ही जब व्यक्ति के पास नहीं रहेगी तो ऐसा व्यक्ति कामयाब कैसे हो सकता है। तो बुध चूंकि अब मार्गी हो गए, तो मार्गी होने की वजह से बुध क्या है बलवान हो गए हैं। बलवान होने की वजह से इनके ज्ञान में, इनके ताकत में वृद्धि हो गई है, जो कि आपको लाभान्वित करने का कार्य करेगी। मकर राशि के लिए बुध जो है इनके भाग्य के स्वामी बनते हैं तथा आपके सिस्टम के स्वामी बनते हैं। भाग्य का गोचर नीच भंग राजयोग में हो रहा है, जिसके चलते देखा जाए तो आपको बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि 14 अप्रैल से शुक्राचार्य भी मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद ये आगे बढ़ जाएंगे। इस माह देखा जाए तो अप्रैल में 2 ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आपके धन के निर्माण करने का कार्य करेगा। इस दौरान अप्रैल के महीने में मकर राशि के सभी जातकों को धन की प्राप्ति करने से कोई रोक नहीं सकता है। मकर राशि के जो भी जातक हैं इनके धन में, ऐश्वर्य में बुध और शुक्र मिलकर वृद्धि करने का कार्य करेंगे। बुध जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है जीवन से दूर होंगी। यदि आप एलर्जी से परेशान हैं, स्किन एलर्जी से संबंधित कोई समस्या जीवन में चल रही है तो वह समाप्त होगी। इसके साथ ही आपकी वाणी से रिलेटेड कोई विकार है तो वह भी दूर होगा। आपकी वाणी मधुर बनेगी। आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो इस दौरान स्ट्रांग बनेगी। बुद्धि के बल पर आप अपनी वाणी की चतुरता से अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। इस दौरान जो भी व्यापार के क्षेत्र में प्रयास करना चाहते हैं मकर राशि के जातक, तो आपके व्यापार में आपका किया हुआ प्रयास 100% कारगर होगा, यानी कि व्यापार आपका बेहतरीन रूप से चल पड़ेगा। व्यापार को लेकर जो भी आपने सपने सजाए होंगे वह सारे सपने आपके यहाँ पर पूरा होंगे। बुध जो है आने वाली 7 मई 2025 तक यानी कि देखा जाए पूरे 1 माह तक मार्गी रहने वाले हैं। ऐसे में धन की जो स्थिति है वह आपके लिए उत्तम रहेगी। भाग्य का संपूर्ण साथ आपको प्राप्त होगा। धर्म के मार्ग पर आप चलेंगे और पिता का इस दौरान बेहतरीन रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास करेंगे आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस दौरान उच्च अधिकारियों के साथ संबंध भी आपके मधुर बनेंगे। उच्च अधिकारी के साथ कोई मतभेद चल रहा था तो वह भी यहाँ पर समाप्त होगा। जीवन में
सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेहतर बनेगी। कला जगत क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, जिससे कि वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकेंगे। इस दौरान आपको कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है। यदि आप कोई कंस्ट्रक्टर है तो ऐसे में आप इस बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट से बेहतरीन रूप से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार का इस समय पर बेहतरीन रूप से विस्तार होगा, क्योंकि देखिए बुध का संबंध जो है व्यापार से निश्चित तौर पर होता है, तो व्यापारी वर्ग को इससे बहुत बेहतरीन रूप से फायदा होने वाला है। मार्गी बुध जो है आपके भाग्य का पूरा साथ आपको देंगे, जिससे कि आप अपने परिश्रम, अपनी वाणी के बल पर अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। शनिदेव को देखा जाए तो यह भी आपके तृतीय भाव में विराजमान है। इस समय शनिदेव देखा जाए तो आपके लग्न के स्वामी भी है और साथ में 0 डिग्री पर है, यानी कि राहु के साथ होने की वजह से किसी भी रूप में दूषित प्रभाव नहीं दे रहे हैं। शनि उदित अवस्था में भी आ गए हैं, जिसकी वजह से शनि के उदित होने से अब आपको साढ़े साथी के समाप्ति के उतरते हुए साढ़े साथी के सारे शुभ प्रभाव मिलना भी शुरू होंगे। बुध और शुक्र के मार्गी होने पर शनि का जो बल है वह भी बढ़ेगा। इससे आपके जीवन में और बेहतरीन रूप से सकारात्मकता आएगी, जो कि आपके मन को प्रभावित करेगी, यानी कि सोचने समझने की क्षमता है, जो आपका दिमाग है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ अग्रसर होगा। जो भी निगेटिविटी लाइफ में होगी इस दौरान दूर होगी। बुद्धि को बल मिलेगा, धन का लाभ होगा। निश्चित तौर पर देखा जाए तो आप अपने परिश्रम के बल पर बेहतरीन सफलता प्राप्त करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो आप किसी नई चीज के प्रति उत्सुक हो सकते हैं या फिर नई चीजों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। यह किसी भी रूप में हो सकता है करियर के क्षेत्र में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी रूप में हो। बुध के मार्गी काल गोचर के दौरान देखा जाए तो मकर राशि के जो भी जातक हैं, आपके भाई बहनों के साथ जो संबंध है वह इस दौरान मधुर बनेंगे और भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके मार्ग में, आपके जीवन में, आपके करियर की राह में आने वाली जो भी रुकावटें हैं, जो अवरोध हैं, यहाँ पर मार्गी बुध जो है उसे दूर करने का कार्य करेंगे। इस दौरान नियमित रूप से आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि देखिए गणेश जी है जिनका सीधा संबंध बुध देव से है। बुध को प्रसन्न करना है तो गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, या फिर रोजाना पूजा करते समय गणेश जी को थोड़ी सी हरी दुर्वा अर्पित कर देंगे तो इससे भी आपका बुध ग्रह जो है स्ट्रॉन्ग होगा। बुध को स्ट्रॉन्ग करने से हमारी बुद्धि जो है तीव्र रहती है, साथ ही हमारी तर्क शक्ति स्ट्रांग बनती है, क्योंकि देखिए तर्क करने के लिए व्यक्ति का माइंड जो है, व्यक्ति की जो बुद्धि है तीव्र होनी चाहिए। तो ऐसे में बुध जब मेहरबान होते हैं, ऐसे व्यक्ति की तर्क शक्ति बेहद स्ट्रांग होती है। ऐसा व्यक्ति एक बेहतरीन रूप से लॉयर के रूप में निखर करके आता है। एक बेहतरीन लॉयर वही होता है जो चीजों को बेहतरीन रूप से तर्क कर पाता है। तो तर्क करने की जो क्षमता है यह हमें बुध देते हैं। तो बुध को प्रसन्न करना बेहद जरूरी होता है, इससे हमारे कार्य क्षेत्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप अपने जीवन में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, आप कार्यों को किस वे में करना है इस चीज का ज्ञान आपको नहीं है, तो ऐसे में आप कोई भी जॉब कर रहे हो वो आपके हाथ से आज नहीं तो कल निकल जाएगा, आपको लॉस का सामना करना पड़ जाएगा। वहीं पर यदि आपका बुद्धि स्ट्रांग हो और आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी बुद्धि के बल पर कोई न कोई जॉब भी प्राप्त कर लेंगे, अपने जीवन में सफलता का इतिहास भी रच लेंगे और सक्सेस बनकर दिखा देंगे। यानी कि बुध का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि किसी भी ग्रह का नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में बुध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। ऐसे में बुध को प्रसन्न करने के लिए आपको बुधवार के दिन गायों को हरा चारा देना चाहिए। इससे ग्रहों के राजकुमार बुध जो है प्रसन्न होते हैं, और बुध जब प्रसन्न होते हैं तो हमारी कुंडली में बली होते हैं, जिससे इनका शुभ प्रभाव हमें तीव्रता से प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।